नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी को वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय संजीव पर। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का प्यारे बच्चों साइंस, यानी कि आप लोग का अध्याय 4 होने वाला है, दहन और ज्वाला। तो इसका जितना भी प्यारे बच्चों क्वेश्चन होगा मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही शानदार तरीका से करवाने वाला हूं। तो आप लोग प्यारे बच्चों जरूर इस क्लास को शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। और आपको जो प्यारे बच्चों एनसीईआरटी का न्यू जो आप लोग का बुक मिला है उसी का हम लोग आज क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। और अभी तक आप लोग चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 और 3 नहीं देखे हैं तो जरूर आप लोग प्यारे बच्चों क्लास को देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग का अभ्यास आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया है कि दहन की परिस्थिति को सूची बनाने के लिए कहता है कि प्रश्न कहता है कि दहन की परिस्थितियों की सूची बनाएं। मतलब कि यहाँ पर आप लोग को दे रहा है क्वेश्चन। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर ये सारा क्वेश्चन का आंसर तो नहीं बता सकता हूँ। तो प्यारे बच्चों इसके लिए मैंने क्या किया हूँ कि मेरे द्वारा जो पीडीएफ बनाया गया है, ठीक है, मैं आपको पीडीएफ से प्यारे बच्चों ये सारा क्वेश्चन का आंसर आपको बताऊंगा। मतलब कि जो क्वेश्चन यहाँ पर आपका है वही क्वेश्चन ये पीडीएफ में होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए मैं आपको पीडीएफ से बहुत ही शानदार तरीका से क्वेश्चन आंसर करवाता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग का विज्ञान है, ठीक है। और आप लोग का अध्याय है, चौथा अध्याय है और चैप्टर का नाम है दहन और ज्वाला और क्लास आप लोग का 8 है, ठीक है। मतलब कि जो आपको बुक में प्यारे बच्चों प्रश्न होगा वही प्रश्न यहाँ पर है। मैं आपको यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर दोनों बताऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था आपका दहन की परिस्थितियों की सूची बनाएं। तो आपको आंसर में लिखना होगा कि जिन परिस्थितियों में दहन हो सकता है वो क्या है, इस प्रकार है, ठीक है। लिखना होगा जिन परिस्थितियों में दहन हो सकता है वो इस प्रकार है। पहला आपका हो जाएगा ईंधन की आवश्यकता, क्या होगा, ईंधन की आवश्यकता। दूसरा हो जाएगा वायु ऑक्सीजन की आवश्यकता और तीसरा हो जाएगा ज्वलन ताप की आवश्यकता हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को पहला आंसर लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग का आ जाता है, कहता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब कि जो यहाँ पर खाली जगह है उसको आप लोग को सही आंसर भरने के लिए कह रहा है। तो फर्स्ट नंबर कौन नंबर है आपका क्वेश्चन, लकड़ी और कोयला जलने से वायु का डैश होता है। तो यहाँ पर होगा प्रदूषण, होगा क्या होगा, प्रदूषण। तो यहाँ पर देख सकते हो आंसर लिख दिया हूँ। मतलब कि यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है तो 2 नंबर का आंसर यहाँ पर लिख दिया हूँ, क ख घ तक यहाँ पर लिख दिया हूँ, ठीक है। दूसरा है आपका घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन डैश है। तो आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों द्रवित पेट्रोलियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द्रवित पेट्रोलियम, यानी कि एलपीजी हम बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आप लोगों का जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके डैश तक गर्म करना आवश्यक है। तो ज्वलन ताप क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका ज्वलन ताप, ठीक है। और घ नंबर क्वेश्चन है तेल द्वारा उत्पन्न आग को डैश द्वारा नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। तो आपका जवाब हो जाएगा जल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, जल होगा। यहाँ पर देख सकते हो जल लिखा गया है तो यहाँ पर आप लोग को जल लिख देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन है और यहाँ पर मैंने आंसर लिख दिया हूँ, आप लोग अच्छे तरीका से लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है आपका समझाएं कि मोटर्स वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारा शहर का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोगों से कि बताने के लिए कह रहा है कि सीएनजी के उपयोग से हमारा आपका जो शहर है प्यारे बच्चों वो प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। तो लिखना होगा आप लोगों को समान ईंधन में सल्फर डाइऑक्साइड, क्या कहता है कि समान ईंधन में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड आदि जैसे हानिकारक उत्पादों की मात्रा अधिक होती है जो वायु प्रदूषण के मुख्य कारक है, ठीक है। सीएनजी में इस प्रदूषण की मात्रा बहुत कम होती है
इसलिए सीएनजी एक अच्छा ईंधन है, यानी कि स्वच्छ ईंधन है। ठीक है, तो लिखना होगा आप लोगों को इस प्रकार कि समान ईंधन में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड आदि जैसे हानिकारक उत्पादनों की मात्रा अधिक होती है, जो वायु प्रदूषण के मुख्य कारक हैं। सीएनजी में इन प्रदूषणों की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए सीएनजी एक अच्छा स्वच्छ ईंधन है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को लिख लेना है। चौथा है आप लोग का क्वेश्चन, ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए। तो देखिए आप लोग को लिखना होगा बहुत ही अच्छे तरीका से। आंसर में आपको क्या करना होगा, एक बगल आपको लिखना होगा गुण लिखना होगा, उसके बाद एलपीजी, उसके बाद लकड़ी। तो पहला आपको लिखना होगा ऊर्जा इकाई द्रव्यमान में लिखना होगा, अधिक ऊर्जा पैदा करता है। ठीक है, उसके बाद लकड़ी में लिखना होगा कम ऊर्जा पैदा करता है। ठीक है, प्रदूषण में कम प्रदूषण होता है और लकड़ी में राख अधिक प्रदूषण होता है। ठीक है, उसके बाद अवशोष में हो जाएगा, अवशेष में हो जाएगा आप लोग का कोई अवशेष नहीं छोड़ता है, और आपका राख और आप लोग का लकड़ी में हो जाएगा राख के रूप में अवशेष छोड़ता है। ठीक है, भंडारण, तो आपको लिखना होगा भंडारण और वहन के लिए आसान है, और इसमें लिखना होगा भंडारण करने के लिए अधिक जगह चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोगों को 4 का आंसर लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद 5वां नंबर यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग का आ जाता है, आपको कारण बताने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत उपकरण से समृद्ध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं करना चाहते हैं, जल का उपयोग नहीं किया जाता है। उसके बाद एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है, और तीसरा है कागज स्वयं जब सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्युमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा जाए कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता है। तो देखिए ये गोवा का आंसर यहाँ पर प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छे तरीका से मैंने लिख दिया हूँ। ये आपका क्वा का आंसर है, ख का आंसर है, और ये गोवा का आंसर है, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है आप लोगों का कि मोमबत्ती का ज्वलन का चित्रित चित्र बनाने के लिए कहता है, चिन्हित चित्र बनाने के लिए कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने मोमबत्ती का चित्र बना दिया हूँ, और आपको बहुत ही अच्छे तरीका से यहाँ पर समझा दिया हूँ। ठीक है, आप लोग इसको इसी प्रकार से बना लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 7वां नंबर क्वेश्चन आता है कि ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो लिखना होगा ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और आप लोग इंग्लिश में उसको केजी या केजी बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, समझाएं कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करता है। तो लिखना होगा ऑक्सीजन से भारी होने के कारण ऑक्सीजन नीचे आकर आग को कमर की तरह ढक लेती है। ईंधन और ऑक्सीजन के बीच CO2 की आ जाने से ईंधन का जलने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, इसलिए इससे आग को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को 8 का आंसर लिख लेना है प्यारे बच्चों। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन कर रहा है आप लोग को हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है, परंतु सूखी पत्ती को आग आसानी से लग जाती है, समझाने के लिए कह रहा है। तो लिखना होगा हरी पत्ती का ज्वलन ताप होने के कारण सूखी पत्तियों की तुलना में अधिक होता है, इसलिए सूखी पत्तियां आसानी से आग पकड़ लेती है। ठीक है, इस प्रकार से लिख लीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है सोने और चांदी के पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वलन के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों। तो लिखना होगा स्वर्णकार सोने और चांदी को पिघलाने के लिए ज्वाला के बाहरी क्षेत्र का उपयोग करते हैं, क्योंकि वह ज्वाला का सबसे गर्म यानी कि पूर्ण दहन क्षेत्र है। इस प्रकार से आप लोगों को लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, एक प्रयोग में 4.5 केजी ईंधन का पूर्णतः दहन किया गया, उत्पन्न ऊष्मा का माप 1,80,000 केजी था, ईंधन का ऊष्मीय मान परिकलित कीजिए। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा 1,80,000 में आपको कितना से भाग देना है, 4.5 से भाग दीजिएगा और उसको काटिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 40,000 आ जाएगा। ठीक है, केजी आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ, आप लोग अच्छे तरीका से बना लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद 12 नंबर
क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पर आ जाता है, कहता है कि क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है, विवेचना करें। तो यहाँ पर मैंने आंसर लिख दिया हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। और 13 नंबर क्वेश्चन है, आबिदा और रमेश ने एक प्रयोग किया जिसमें बीकर में रखे जल का गर्म किया गया। आबिदा ने बीकर को मोमबत्ती ज्वलन के पीले, यानी कि यहाँ पर पीछे होना चाहिए, पीछे भाग को पास रखा। रमेश ने बीकर का ज्वलन के सबसे बाहरी भाग को पास रखा। किसका पानी गर्म कम समय में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखना होगा आपको आंसर में कि ज्वाला का सबसे बाहरी हिस्सा सबसे गर्म होता है, इसलिए रमेश का जल कम समय में गर्म हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा और यहीं पर क्या होता है प्यारे बच्चों, आप लोग का पूरा क्वेश्चन समाप्त हो जाता है, ठीक है। और देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप लोग को इसका PDF फ्री में चाहिए तो आप लोग मुझे इस नंबर पर मुझे मैसेज करिएगा, मैं आप लोग को फ्री में इसका PDF भी दे दूंगा प्यारे बच्चों, ठीक है। और क्लास पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो भी बच्चे लोग आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम।